संतों की शरण में जाके भी जिस जीव के कर्म नहीं सुधरते, वो अपने जीवन को नहीं संवार सकता, अच्छे गुणों को नहीं अपना सकता, सेवा स्वरूप नहीं जानता, दान पुण्य की महिमा नहीं समझता, परोपकार दुखी गरीब की सहायता नहीं करता, दूसरे जीवों को अपने समान जीव नहीं मानता, तो उसको कोई समझ अकल है ही नहीं। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि गुरु की शरण लेने के बाद इंसान का जीवन किस तरह बदल जाता है। अगर हम गुरु की शरण में गए और हमने बुराइयां नहीं त्यागी, हमने अपने पाप कर्म नहीं कटवाए, तो हमारे जीवन का क्या फ़ायदा। हमारा गुरु की शरण में जाने का क्या फ़ायदा अगर हम गुरु की शरण में जाकर अपनी सभी समस्या को दूर नहीं करते और भजन सिमरन नहीं करते। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, जो व्यक्ति नेक कार्य करता है, जो व्यक्ति भलाई के कार्य करता है, उस व्यक्ति का जीवन कभी भी पाप रहित या पाप सहित नहीं हो सकता। उस व्यक्ति का जीवन कभी नरक जैसा नहीं हो सकता। वह व्यक्ति अपने परिवार में सुख शांति लेकर आता है और उस व्यक्ति का जीवन स्वर्ग बन जाता है। और साथ ही महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है, जो बातें हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है। तो चलिए आपका कीमती समय लेकर सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा कि आदमी किसी भी चीज़ की कमाई करता है, वो उस चीज़ में पूरी शक्ति हासिल कर लेता है। उसको ढूंढते हुए बलख बुखारा के लोग आए, मंत्री लोग थे, बड़े लोग और थे, कहने लगे जी बहुत साल हो गए आपको ढूंढते हुए, आज मुश्किल से मिले। देखते हैं जंगल में मस्त बैठा है, शरीर से नंगा, तन पर एक लंगोटी है। कहने लगे आज चलो, हमने पहचान लिया। हंसने लगे, बोले कहाँ लेके जाओगे। बोला जी राज गद्दी खाली पड़ी है आपके बिना, राजकाज को संभालो, आप ही संभालोगे, आपके बिना और दूसरा आदमी नहीं है ऐसा। कहने लगे अच्छा चलता हूँ मैं। क्या करता है, एक गुदड़ी सी रहा, गुदड़ी जानते हो ना, फटे पुराने कपड़े लेके और कोई बिछाने का ओढ़ने का वस्त्र बनाते उसको गुदड़ी कहते हैं। तो उसको सी रहा सुई से, और सीते सीते नदी का किनारा था। बोले अच्छा चलता हूँ, एक काम करो मेरा, वो सुई नदी में फेंक दी। बोला मेरी सुई निकाल के ला दो, फिर चलूँगा। सुई जी इतने गहरे पानी में डाल दी, वो कहाँ से आएगी। आप क्या सुई की बात करते हो, आप तो बादशाह हो, जो चाहोगे वो चीज़ मिलेगी वहाँ पे। नहीं, बोला नहीं, वो सुई ला के दो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, क्यों नहीं चलूँगा मैं वहाँ। सुई कैसे निकलती। बोले अच्छा मैं बताऊँ। बोले हाँ जी। पानी की तरफ दृष्टि डाली तो मच्छी उस सुई को मुंह में लेके ऊपर आ गई, और सुई वो उन्होंने बोला कि ले आओ, ले ली। देख के हैरान हो गई, बोला कि ये चीज़ मुझे मिल सकती है वहाँ। सब ने नीचे गर्दन कर ली कि ये चीज़ तो नहीं मिल सकती। तो जो चीज़ मैंने इसे हासिल की है वो इस दुनिया में नहीं है, और मैं अपने जीवन को उन चीज़ों में अब नहीं लगाना चाहता कि जिसमें फंस के मैं इस जीवन को बर्बाद करूं। मैंने ये शक्ति हासिल करने के लिए ये इतनी कठिन तप किया, साधना की, मैंने नाम की कमाई की, अब उसको मैं यूं बर्बाद नहीं करना चाहता। राजकाज का मुझे क्या करना। कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, कोई अल मस्त है जुए में, जब खुद मस्ती आई तो जब मस्ती डाल दी कुएं में। गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। उन नाम में संतोष है, नाम में धैर्य है, नाम में प्रेम है, आत्मीयता है उसमें, उस नाम में त्याग है, साधन है। वो परमात्मा से आदमी साक्षात्कार करता है। साक्षात जब उसको परमात्मा के दर्शन होते हैं तो दुनिया की चीजें उसके सामने क्या मायने रखते हैं। सबके सब बोला कि तुम अपना राज संभालो, मेरे लायक ना राज है ना मुझे करना है। आराम से उन्होंने अपनी भक्ति की, किस कारण की कि एक बांदी की छोटी सी शिक्षा देने के कारण से। हम रात दिन अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, बड़ा उपदेश सुनते हैं, फिर भी हम क्यों नहीं बढ़ पाते उस आगे की तरफ, क्योंकि संसार के पदार्थ हमें भटकाते हैं। हम दूसरे लोगों को देख के अपनी तुलना उन जैसे होना चाहते हैं, लेकिन उन जैसे कर्म हमारे नहीं हैं। हर जीव के कर्म बराबर नहीं है। एक दूसरे के कर्मों को देख के हम अपनी तुलना उनके बराबर करते हैं, वो नहीं करनी चाहिए।
अगर करना चाहते हो तो अच्छा करने के लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन महापुरुषों की संत में शरण में जाओगे तो वो तो आपको समता का पाठ पढ़ाएंगे। वो तो कहते हैं कि क्या लेना देना इन चीज़ों से, जो चीज़ हमारे संग नहीं जानी, यहीं से जिनको छोड़ के चले जाना है, उन चीज़ों को किस लिए संग्रह करो। संग्रह करने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फिर उनका रख रखाव करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और बड़ा दुख होगा जब उन चीज़ों को यहाँ छोड़ के जाओगे। तो बेहतर है उन चीज़ों को इकट्ठा ना करके उस चीज़ को साथ ले जाने वाली जो है उसका क्यों नहीं संग्रह करते। नाम इंसान के साथ जाता है, उसके शुभ कर्म उसके साथ जाते हैं। लेकिन जो शुभ कर्म नहीं कर पाता वो आदमी अंत टाइम में पछताता है। उस मौत से कोई बच नहीं सकता, वो दिन सबके लिए आता है। इसलिए संतों के संग में जब रहते हो तो तुम्हें इस बात का ज्ञान हो जाता है कि जीव ये हंस अकेला जाएगा या उसके कर्म साथ जाएंगे और कोई साथ नहीं जाता, किसी ने साथ नहीं देना। ये साथी यहाँ के हैं, ये साथी शमशान घाट तक के हैं, ये साथी कोई 10 कदम से पीछे मुड़ाएगा, कोई 20 कदम से साथ चलने वाला कोई नहीं होगा। साथ चलने वाला कोई नहीं। संतों की बड़ी महिमा है। उन्होंने जो नाम इस जीव के लिए उन्होंने अपनी मर्जी से नाम नहीं बनाए, वो मालिक के भेजे हुए इस पृथ्वी पर इन दुखी जीवों को, दुखी रूहों को ले जाने के लिए आए हैं। उनके घर का संदेश देके उनको जन्म मरण के फंद से छुटवा के और संसार का सही मायने में स्वरूप दिखा के कि संसार है क्या, संशय से भरा हुआ संसार है। जहाँ कहीं जाओगे वहाँ संशय है, और जहाँ संशय होगा वहाँ शोक है। जहाँ शोक है वहाँ रोग दुख बीमारी तकलीफ। इंसान को इतने परेशानियाँ हैं, जहाँ कहीं देखो एक से बढ़ के एक परेशानी है। लेकिन हम क्या है, अपने बंधे बंधे हुए हैं, किसी ने हमें बांध नहीं रखा, अपने आप बंधते हैं। कोई नहीं रोकता, कोई मना नहीं करता। इंसान को आखिर सब्र करना पड़ता है। किसी को 10 में, किसी को 20 में, किसी को 30 में, किसी को 50, 80, 100 में मौत तो आनी है। इसलिए कहिए मौत से डरत रहो दिन रात। एक दिन काठी बने तुम्हारी, चैर के हरवा लाते जात। भाई बहन कुटुंब परिवार वो सब पीछे रहते जाते, सब पीछे रह जाते हैं। 4 आदमी था के अग्नि के सुपुर्द कराएंगे, 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा ये रूप, ये हस्ती फिर नहीं रहने की। जब ये है तुम्हारे पास तो औजार मिला हुआ है तुम्हें, औजार। जिस औजार से काम करने के लिए बेगाना औजार है ये। किसी से चीज कोई मांग के लेके आते उससे काम पूरा लेना चाहिए, नहीं तो वो टाइम आएगा तो अपना औजार छीन लेगा और तुम्हारा काम बाकी रह जाएगा। कही है लाल दास उठ भजन कर, आलस ऊंग निवार। ये आलस है, ये ऊंग है। आलस और ऊंग को छोड़ के भजन कर, परमात्मा का चिंतन कर, उसको याद कर, उसको याद कर, उसके गुणों को याद कर। उसमें क्या गुण है? सब गुण जो जितने अच्छाई के, उसमें समता है, उसमें प्यार है, उसमें द्वेष नहीं, निंदा नहीं, बुराई नहीं, पाप नहीं, छल नहीं, कपट नहीं, कुछ भी नहीं है। परमात्मा का गुण है ये। तो कहा है कि उसका भजन कर, जिसका भजन करोगे वो गुण आप में भी आएंगे। लालदास उठ भजन कर, आलस उंग निवार, रक्ष बेगाना कारज अपना, और वक्त से ले समार। वक्त रहते हुए अपने काम को पूरा करो, उसके बराबर कोई चतुर इंसान नहीं है। ये चतुराई यही दुनियादारी में ही छूट जाएगी। चतुर और बुद्धिमान वो मानो जिसने टाइम रहते हुए नाम की भक्ति कर ली। और उसके साथ साथ ये भी है कि ये नहीं कि तुम्हारा घर गृहस्थ छुटवा दिया या कोई काम करना छुटवा दिया, नहीं, सारे काम करो ना, करो सारे काम ईमानदारी से करो, सच्चाई के साथ करो। खूब कोई तुम्हें मना करने वाला नहीं। नेक काम करो, दान के काम करो, पुण्य के काम करो, भलाई के काम करो, परोपकार के करो। दूसरे को सुख देता है तो उसको मुक्ति नहीं होगी तो सुख तो जरूर मिलेगा बदले में, क्योंकि अच्छे काम का परिणाम अच्छा होता है, बुरे काम का परिणाम बुरा होता है। लेकिन अच्छा नहीं कर पाते तो बुरा काम भी क्यों करते हो? अमृत फल नहीं खाना चाहते तो विष का पान क्यों करते हो? अच्छा नहीं कर सकते तो बुरे कारण से तो बच जाओ। शास्त्रों ने तो 3 तरह से जीव का कल्याण बता दिया।
लेकिन उनमें भी सीधी बात एक ही छोड़ दी कि रे मन भला ना कर सके तो बुरे पंथ मत जा, अमृत फल चाखा नहीं तो विश्वफल काहे खा। फिर विश्वफल का पान क्यों करते हो? अमृत फल है नाम की भक्ति, गुरु की भक्ति। सारी जिंदगी बीत जाती है, हमारी जबान से हमारी शिकायतें खत्म नहीं होती। क्यों नहीं होती वो शिकायत? किसने पैदा की? हमने पैदा की है। जितने तुम उलझते चले जाओगे उतनी ही व्याधि, बीमारियां, परेशानियां, कठिनाइयां तुम्हें घेर लेंगी। जितना तुम उनसे सुलझ जाओगे, दूर हटते चले जाओ, तुम्हारे से दूर होती चली जाएंगी। नलनी का सुआ देखा है? तोते को पकड़ने वाले एक ऐसा बनाते हैं कि एक फिरकी सी होती है, उसके ऊपर कोई फल टांग देते हैं, वो उससे ऊपर आके बैठता है तोता दोनों पाँव से पकड़ के, तो वो क्या करता है? घूम जाती है, फल ऊपर रह जाता है, वो घूम जाता है, उसको छोड़ता नहीं है। वो सोचता है पकड़ लिया, पकड़ तो उसने रखा है उसको, अगर वो छोड़ के उड़ जाए तो उड़ जाओ, पकड़ तो रखा ही नहीं, क्योंकि उसको भ्रम हो गया, ये नीचे की तरफ घूम गया। वो सोचता है इसने मुझे पकड़ लिया, उड़ता नहीं, तोता पकड़ने वाला पकड़ लेता है उसको। किसी ने नहीं पकड़ा अपने भ्रम में। ये तो उस बंदर की भांति है जिसका मुख भीड़ा है, उसके अंदर चने डले हुए हैं। बंदर ने आगे हाथ दिया और उन चने की मुट्ठी भर ली। जब हाथ दिया तो वो रास्ता बड़ा संकरा था, हाथ तो चला गया लेकिन मुट्ठी भींचने के बाद मुट्ठी नहीं निकलती है, हाथ से वो चने छोड़ता नहीं है और वो मुट्ठी बाहर निकलती नहीं है। चिल्लाता फिरता है, भागता उसको साथ लिए कि इसने मुझे पकड़ लिया। उसने नहीं पकड़ा, मुट्ठी को अगर वो छोड़ देगा तो हाथ तो फिर बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार से इंसान ने भी संसार में फालतू की चीज़ों को पकड़ के मुट्ठी मजबूत बना ली, अब निकलती नहीं है। फिर शिकायत करता है मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। बाप बेटे की शिकायत करता है, भाई भाई की शिकायत करता है, दुश्मन है क्यों? एक माँ के गर्भ से पैदा होकर दुश्मनी किस बात की? प्यार कहाँ है? हम तो बात करते हैं एक पिता की संतान की, एक परमात्मा की। हम तो यहाँ जिसके एक अंश एक बूंद से पैदा हुए हैं उनसे भी गर्दन काटने के लिए तैयार हैं। मैं तो यहाँ तक अखबारों में पढ़ता हूँ, बेटा बाप को मारता है, बाप बेटे को मारता है। धर्म कर्म कोई नहीं रहा, ये कलयुग का प्रभाव है। इसलिए संतों ने फरमाया कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार ना हो। जो नाम के रास्ते पर चलता है, बुराइयों से छूट जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। संतों की शरण में जाके भी जिस जीव के कर्म नहीं सुधरते, वो अपने जीवन को नहीं संवार सकता, अच्छे गुणों को नहीं अपना सकता, सेवा स्वरूपा नहीं जानता, दान पुण्य की महिमा नहीं समझता, परोपकार दुखी गरीब की सहायता नहीं करता, दूसरे जीवों को अपने समान जीव नहीं मानता, तो उसको कोई समझ अकल है ही नहीं, पशु के तुल्य है। चोला इंसान का उसको मिल गया, इंसान का रूप जरूर है, कर्तव्य पशु के ही करता है। वो अज्ञान में बया जा रहा है। ज्ञानवान और समझवान वो है, 2 रोटी का धंधा कर लेना, 2 डिग्री लेके और 4 पैसे कमा लेता है, कोई अपने आप को चतुर बुद्धिमान होशियार और बड़ा मत मानो। वो इंसान है जिसने अपने आप को पहचान लिया, अपने आप को जान लिया है, अपने कर्म को जाना है, अपने जीवन के लक्ष्य को जिसने समझ लिया है। इंसान के जीवन का लक्ष्य है कि जीते जी नाम की कमाई करके अपने जीवन को संभालना, ताकि इसको फिर दुनिया दुख कष्ट ना झेलने पड़े। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारे साथ संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि गुरु की शरण में जाने के बाद आप अपने पाप कर्मों को त्याग दो, आप अपनी बुराइयों को त्याग दो और एक अच्छे इंसान बन जाओ, अच्छे विचार अपने अंदर लेके आओ और पाक पवित्र मन के साथ भक्ति करो। क्योंकि आप भक्ति करोगे तो आपको मुक्ति मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी और आप परमात्मा के समीप जा पाओगे। और जैसा ही महाराज जी ने बताया कि कर्मों का मेन सिद्धांत इस जीवन में होता है, हम जिस तरह कर्म करेंगे हम फल भी वैसा ही मिलेगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, दूसरों के लिए अच्छे कार्य करने चाहिए, दूसरों का हित परोपकार करना चाहिए और कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, जिससे हमारा जो जीवन है वो सरल जैसा बन सके। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमयी अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी।